तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतीन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। जैसे जैसे इसराइल वॉर बढ़ रही है तो देखो अरेबियन सी और रेड सी में भी टेंशन बढ़ रही है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि अरेबियन सी में एक और ड्रोन अटैक हुआ और देखो इस ड्रोन अटैक के बाद 2 ड्रोन अटैक और हुए थे। और इन इंसिडेंट के बाद जैसा भारत को करना चाहिए था, भारत ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन दिया है। भारत ने इंडियन नेवी के 3 वॉरशिप्स को अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया है, जिसमें INS कोलकाता, INS कोची और INS मोरमुगांव को डिप्लॉय किया है। और देखो इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा पावरफुल नेवी है, टॉप 5 नेवी में इंडियन नेवी को काउंट किया जाता है। और जो वॉरशिप इंडिया ने डिप्लॉय करी है अरेबियन सी में, ये ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइल से इक्विप्ड है। और इसकी ज़रूरत भारत को इसलिए भी है क्योंकि अगर भारत ये स्टेप ना उठाता तो इससे लॉस भारत को ही होना था। अब जैसे ये कार्गो वेसल जिसका नाम केम प्लूटो है, ये भारत में आ रहा था। अगर इसे कुछ ज़्यादा नुकसान होता तो इससे भारत को इकोनॉमिक लॉस उठाना पड़ता, क्योंकि अरेबियन सी ही हमको गल्फ से जोड़ता है और हम गल्फ कंट्रीज से ऑयल परचेस करते हैं, गैस परचेस करते हैं। यूरोप से भी हमारा ट्रेड रेड सी और अरेबियन सी से ही होता है। लेकिन अभी के लिए ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये ड्रोन अटैक किया किसने है, और अभी के लिए इंडियन नेवी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अटैक किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि US ईरान के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये अटैक इन्होंने किया है और ईरान इस आरोप से साफ इनकार कर रहा है और कह रहा है कि ये ड्रोन अटैक US ने किया था। और वो इसलिए क्योंकि US नहीं चाहता है कि इसराइल जो बॉम्बिंग कर रहा है गाज़ा की, जो इनकी मिलिट्री वहाँ पर जेनोसाइड कर रही है, तो इस टॉपिक से वर्ल्ड मीडिया का ध्यान हटा सके। और कई सारे फॉरेन एनालिस्ट का मानना ये है कि ईरान इस ड्रोन अटैक के पीछे नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान ये रिस्क क्यों लेगा। ईरान के साथ इंडिया के रिलेशंस बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी रिसेंटली ईरान ने इंडिया को वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट में भी ऐड किया है, और इस लिस्ट में इन्होंने पाकिस्तान को ऐड नहीं किया है, जबकि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छे हैं। ईरान तो यही चाहेगा कि हमारे यहाँ इंडियंस आएँ, यहाँ पर घूमें, इनकी इकॉनमी में बूस्ट दें। तो इसलिए ईरान नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ इनके रिलेशंस ख़राब हो। और देखो आज के टाइम पर जो कंट्री सबसे ज़्यादा शांत है वो है चाइना, क्योंकि चाइना जो इसका फ़ायदा उठा रहा है वो शायद ही किसी दूसरी कंट्री को हो रहा होगा। ईरान के साथ चाइना के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। अब इसे समझिए कि ईरान हूती रेबल्स को हर तरह से सपोर्ट करता है, जिसमें मिलिट्री सपोर्ट भी आता है। मतलब ये ग्रुप है ही ईरान समर्थित ग्रुप। और बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि चाइना के कार्गो वेसल को ये हूती रेबल्स इग्नोर कर देते हैं, और इसका चाइना पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि एक टाइम के लिए इंडिया से रिलेटेड कार्गो वेसल पर ड्रोन अटैक हो गया। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये किया किसने है, बट चाइना से रिलेटेड न्यूज़ अभी तक नहीं आई है कि चाइना के किसी कार्गो वेसल पर अटैक हुआ हो। तो अभी के लिए अरेबियन सी में इंडिया बाकी शिप्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। और देखो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।